कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं इडियम्स और फ्रेजेस की, जो कि CDS 12th यूपी बोर्ड, SSC, PGT, TGT, GIC, एयरफोर्स मतलब हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होती हैं, जहाँ पे भी ग्रामर आती है। क्लियर। तो पहला देख लेते हैं। फर्स्ट इडियम है इन द ब्लूज। गाइस जो ब्लू कलर है ना, ये एक तरह से निराशा और उदासी के लिए यूज करते हैं। जैसे किसी को बीट ब्लैक एंड ब्लू नहीं होता कि मार मार के नीला काला कर देना, यहाँ आंख में नील पड़ जाता है, उसके लिए इडियम यूज करते हैं। तो जहाँ ब्लू कलर है वहाँ निराशा है, याद रखना आप लोग। यानी इन द ब्लूज का मतलब है डिप्रेस्ड या फिर सैड, या तो डिप्रेस्ड या फिर सैड यानी दुखी होना। जैसे शी इज इन द ब्लूज, इसका मतलब ये है शी इज वेरी सैड और शी इज डिप्रेस्ड, वो किसी चीज को लेके परेशान है, उदास है बहुत ज़्यादा। डिप्रेस मतलब उदासी का एक भयानक रूप होता है ना। नेक्स्ट, इन द या इन अ फैमिली वे, ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए। यहाँ पे आर्टिकल द भी ठीक है, आर्टिकल ए भी ठीक है। इसका मतलब होता है इन द या इन अ फैमिली वे का मतलब टू बी प्रेग्नेंट, मतलब गर्भवती होना। सही। तो इसका मतलब क्या है? प्रेग्नेंट, गर्भवती होना। इसे आप याद कैसे रखेंगे भाई? फैमिली कहते हैं ना, फैमिली कहाँ है आजकल, या फिर फैमिली बढ़ाने का क्या प्लान चल रहा है, तो फैमिली का मतलब इंक्लूडिंग किड्स है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? शी इज इन द फैमिली वे या शी इज इन अ फैमिली वे, इसका मतलब क्या है कि भाई वो प्रेग्नेंट है, इसका मतलब शी इज गोइंग टू हैव अ चाइल्ड। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब है एट द राइट टाइम, बिल्कुल सही समय पर, एंड मौके पर, एक तरह से याद रख लेना आप इसको। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। देखिए एंड मौके पर, एंड मौके जैसे हमारी बॉलीवुड की मूवीज में क्या होता है, बंदी बना रखा हीरोइन को, एंड मौके पे हीरो उसको सॉरी छोड़ा के ले जाता है ना। आप स्टेशन तब पहुंचे जब बिल्कुल ट्रेन चलने लगी थी धीरे धीरे, इसका मतलब क्या है? यू रीच्ड द स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल एंड में, बिल्कुल सही समय पर पहुंचे, एट द राइट टाइम। नेक्स्ट है इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है अगेंस्ट, लेकिन ये कैसा वाला अगेंस्ट है अभी मैं बताने वाला हूँ। ये अगेंस्ट है इन स्पाइट ऑफ का मतलब किसी विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? आई एम डूइंग इट इन द टीथ ऑफ दैट पार्टिकुलर थिंग। यानी मान लो बहुत ज़्यादा मंदी है ना, रिसेशन है, तब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं बिजनेस में, तो आप क्या कहेंगे? इन द टीथ ऑफ रिसेशन आई विल डू इट इन स्पाइट ऑफ रिसेशन, यानी मंदी के बावजूद मैं इसको करूंगा, है ना। यानी इसका मतलब है किसी भी विपरीत यानी अपोजिशन, विरोध या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन या डिफिकल्टी के बावजूद भी, उसके खिलाफ जाकर भी आप कोई काम करते हैं तो इन द टीथ ऑफ, इसका मतलब क्या है? किसी भी परिस्थिति के खिलाफ, है ना। नेक्स्ट, इन्स एंड आउट्स। ये तो बहुत ही सिंपल है, ऑल द डिटेल्स या फिर पॉइंट्स। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी तुच्छ चीज़ के भी पीछे पड़ जाते हैं, उसकी सारी जानकारी रखते हैं, फिजूल की जानकारी भी रखते हैं, तो दे नो ऑल इन्स एंड आउट्स ऑफ समथिंग। उनको हर चीज़ पता होती है, यानी डिटेल पता होती है उस चीज़ के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट, कीप अब्रेस्ट ऑफ। गाइज यहाँ पे अब जो अब्रेस्ट का मतलब है ना, एक तरह से हिंदी में आप उसको समझ लो मंडराना, आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर किसी चीज़ के भी घूमना या फिर मंडराना। तो इसके नाम में क्या है? मंडराना, यानी टू बी अप टू डेट विथ समथिंग। ये समथिंग मैंने लिखा है शॉर्ट में ना, समझ जाना। किसी भी चीज़ के बिल्कुल अप टू डेट रहना। अगर कहीं इलेक्शन है तो आपको एक एक चीज़ का पता होगा, है ना। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा होता है, वो खाली बैठ के केवल यही बकवास करेगा इलेक्शन के बारे में हर चीज़ पता होगी। खैर कोई बात नहीं। या फिर कोई लेटेस्ट न्यूज़ है, मान लो फैक्ट्री में कहीं त्रासदी हो गई, कंपनी दिवालिया हो गई, तो आपको वो चीज़ पता होगी क्योंकि वो रीसेंट है। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? आई एम ऑलवेज कीपिंग अब्रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, यानी मुझे हर चीज़ की हमेशा क्या रहती है? खबर रहती है। या आई ऑलवेज कीप अब्रेस्ट ऑफ, टू नो ऑल द रिसेंट फैक्ट्स। किसी भी चीज़ के बारे में सही मतलब जो इस समय की जानकारी है वो होना, उसके लिए क्या बोलेंगे? कीप अब्रेस्ट ऑफ। उसका कुछ भी नहीं है, करंट की चीज़ों से तालमेल रखना, उनकी जानकारी रखना को क्या बोलेंगे? कीप अब्रेस्ट ऑफ, यानी उनके टच में रहना जो करंट में हो रहा है।
नेक्स्ट किक अप अ रो या फिर फज या फिर स्टिंग। गाइस यहाँ पे रो है ना, वो तो लाइन के लिए यूज़ है, लेकिन आपको फज से समझ में आ जाएगा। किक अप का मतलब यहाँ धूल उड़ाने से रिलेटेड है। फज का मतलब होता है बेतुका बर्ताव, ऐसा बर्ताव जो ज़रूरी नहीं है, और वो या तो एक्साइटेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं किसी फालतू की चीज़ पे, उसको क्या बोला जाता है? फज, नखरे करना एक तरह से ना। स्टिंक ये भी ऐसी बर्ताव है, बेतुका या वाहियात बर्ताव होता है। तो किक अप अ रो या फिर किक अप अ फज या फिर किक अप स्टिंग या फिर टू क्रिएट अ फज, इन सब का मीनिंग होता है बिना बात के गुस्सा करना। कुछ लोग होते हैं ना बिना फालतू में ही, पता नहीं दिमाग में पागलपन रहता है कि बिना फालतू में गुस्सा करने लगते हैं किसी भी चीज़ पे, तो वो क्या होता है? किक अप अ रो या फिर फज या स्टिंग। यानी टू मेक अ ग्रेट नॉइज, बहुत ज़्यादा शोरगुल करना, या फिर टू शो ग्रेट एंगर अबाउट समथिंग अनइम्पॉर्टेंट। वो ज़रूरी नहीं है चीज़ उसी को लेके गुस्सा करने लगे, कुछ नहीं मिला तो फालतू की चीज़ पे गुस्सा करने लगे, तो वो चीज़ क्या है? ईडीएम का यूज़ करेंगे ही, यानी दैट पर्सन किक्ड अप आ रो, फिजूल में गुस्सा करने लगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू ले समथिंग बेयर। बेयर का मतलब ही होता है गाइस, एक नंगा होता है वैसे तो, है ना। बेयर का मतलब बिना कपड़ों के, बिना किसी चीज़ के, चप्पल उतार दिया आपने तो नंगे पैर हो गए ना, तो बेयर फुट होगा, उसका मतलब ये। तो आपने किसी चीज़ से क्या कर दिया? कुछ हटा दिया, तो सीधी सी बात है वो रिवील हो गई ना, वो दिख गई, उजागर कर देना या एक्सपोज, पोल खोल देना, है ना, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट टू लाफ इन या फिर टू लाफ अप वंस स्लीव्स। टू लाफ इन या टू लाफ अप वंस स्लीव्स, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ गाइस। जब किसी की ज़िंदगी की लंका लगी होती है ना, तो जो पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो चुपके चुपके मज़े लेते हैं, हंसते हैं, तो उसके लिए ये ईडीएम आप यूज़ कर सकते हैं, दे लाफ इन देयर स्लीव्स या दे लाफ अप देयर स्लीव्स, कि चुपके चुपके आपके क्या ले रहे हैं? वो मज़े, अंदर ही अंदर क्या हो रहे हैं? खुश। मान लो ऑफिस में कहीं भी जहाँ आप काम करते हैं, आपने बहुत अच्छा करने की कोशिश की, तब भी आप पे डांट पड़ गई, या फिर होता है कुछ लोग, है ना, वैसे ही करते हैं, तो जो आपके नीचे दिखाने वाले लोग होंगे वो हंसेंगे, मज़े लेंगे मीटिंग में या वैसे भी, तो क्या करेंगे वो? दे लाफ इन या दे लाफ अप देयर स्लीप्स, वो चुपके चुपके ऐसे नहीं स्लीप्स में ऐसे ऐसे हंसते हैं, तो इससे याद रख सकते हैं आप, टू लाफ अप या टू लाफ इन वंस स्लीप्स, इसका मतलब क्या है? चुपके चुपके हंसना या फिर खुश होना। टू बी सीक्रेटली हैप्पी, चुपके चुपके खुश होना, अबाउट समवन्स ट्रबल, किसी की समस्या है लेकिन आप उसमें मज़े ले रहे हैं, तो वो क्या है? यू आर लाफिंग अप योर स्लीप्स या यू आर लाफिंग इन योर स्लीप्स, आप मज़े ले रहे हैं। लास्ट ईडियम्स, बहुत ही ईडियम लास्ट है, लॉयन शेयर, इसका मतलब होता है लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? लॉयन शेयर, है ना। तो गाइस इसकी मैं कहानी बताऊं, शेरनियाँ शिकार करती हैं, शेर तो रेयर शिकार करता है, लेकिन जब वो शिकार कर लेती हैं तो सबसे पहले शेर को न्योता मिलता है कि भैया आ जाओ, क्योंकि मुखिया तो वही है। तो जब भाई जानवर मरा पड़ा है तो शेर कब हटेगा? जब वो अपना पेट भर लेगा, वैसे थोड़ी छोड़ देगा। तो सबसे बड़ा हिस्सा किसके हत्थे लगता है? शेर के, यानी लॉयंस शेयर, शेर का हिस्सा, यानी बहुत बड़ा पार्ट, है ना, यानी ग्रेटर शेयर ऑफ समथिंग। तो उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे सारी चीज़ें, ईडियम्स वगैरह, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चीज़ें शेयर करें बिल्कुल, और कोई दिक्कत है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।